अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। यहाँ पे आप हैं मीरा बुहानी के साथ लर्निंग इंग्लिश सेंटेंसेस में। आज के जो हमारा लेसन है उसमें हम कुछ ऐसे फ़िक्रात लेंगे कि जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आते हैं, जो और हमें बग़ैर ग्रामर हेल्प लिए उन्हें अपने ज़हन नशीन करना है ताकि हमारी इंग्लिश बेटर हो जाए। तो यहाँ पे आज का हमारा पहला जो सेंटेंस है वो कोई और नहीं तुम ही थे। वो है जी, वो कोई और नहीं तुम ही थे। यानी ये भी एक नॉर्मल यूज का एक फिक्रा है, तो हम इसे लिखेंगे ही वॉज नन अदर देन यू, यानी तुम ही थे। ही वॉज नन अदर देन यू। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है, इसको हम मार्क करते हैं टू बी वन सेंटेंस। और नंबर 2 पे हमारे पास आ जाता है आज का जो नंबर 2 है, इतना बताओ जितना पूछा है, यानी जितना आपसे बताया पूछा जा रहा है उतना ही आप आंसर करेंगे, आप आंसर को घुमाएंगे नहीं। ये भी अक्सर औकात हम यूज़ करते हैं कि इतना बताओ जितना पूछा है। तो हम इसे लिखते हैं पहले, इतना बताओ जितना पूछा है, यानी जितना आपसे पूछा जाए उतना ही आंसर करो। यू जस्ट टेल मी व्हाट आई आस्क्ड, यानी जो मैंने पूछा, यू जस्ट टेल मी व्हाट आई आस्क्ड, यानी जो मैंने पूछा है आपने सिर्फ वही मुझे बताना है, इधर की ऊल फुल बातें हमारे साथ ना करें। अच्छा, हम अपने बच्चों को अक्सर कहते हैं कि आवारागर्दी करने का क्या फ़ायदा है। तो अब इसकी इंग्लिश बाज़-औक़ात अगर हमें करनी पड़ जाए तो वो हमारे लिए सर दर्द बन जाती है। तो आए हम इसकी भी इंग्लिश करते हैं। आवारा गर्दी करने का क्या फ़ायदा है? What is या what's the use of rambling? हम इसे what is की बजाय what's यूज करेंगे। What's the use of rambling? of rambling होता है आवारागर्दी करना। rambling, what's the use of rambling? तो यहाँ पे हमें एक और इंग्लिश वर्ड भी मिल गया जो आवारागर्दी का ट्रांसलेशन है। इट्स मीन रैम्बलिंग इन इंग्लिश। अब हम अपने बच्चों को अक्सर घर में ये कहते हैं कि ज़रा अपना हाल तो देखो, यानी पंजाबी में अगर हम कहें तो कहते हैं अपना मुंह देखो कैसा करके आए हो। जो बच्चे बाहर खेलते हैं गर्द में, मिट्टी में, तो हम उनको अक्सर, हमारी माएँ, हमारे पेरेंट्स, वो अक्सर पंजाबी में या उर्दू में ये कहते हैं ज़रा अपना हाल तो देखो, मतलब कि तुम बहुत गंदे हो और या आपके कपड़े बहुत गंदे हो चुके हैं या आपका हाल बहुत ख़राब हो चुका है और अपना हाल देखो। यानी इससे मुराद ये होती है हमारी कि आप कुछ ना कुछ सफाई रखें अपनी, या अपने कपड़ों को साफ़ करें, अपने चेहरे को साफ़ करें। तो इसको हम उर्दू का जो फ़िक्रा है, ज़रा अपना हाल तो देखो, ज़रा अपना हाल तो देखो, तो इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्टेट। स्टेट हालत को कहते हैं या हाल को कहते हैं, तो जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्टेट। तो ये हमारा सेंटेंस होगा, जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्टेट, यानी अपनी हालत तो देखो ज़रा। यानी यहाँ पे सी नहीं आएगा, लुक आएगा। ज़रा अपनी हालत देखो या ज़रा अपना हाल तो देखो। जस्ट हैव अ लुक ऑन योर स्टेट। अब हमारा 5 वाला सेंटेंस जो बहुत इजी होने जा रहा है, हम ये रखेंगे कि हम अक्सर कहते हैं कि तैयार रहना, हम उर्दू में लिखते हैं जी, ये है तैयार रहना। यानी हम अगर किसी को वेटिंग पे रखते हैं तो हम उसे कहते हैं कि तैयार रहना, मैं आपको 5 बजे लेने आऊँगा, तैयार रहना, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम इस सेंटेंस को तैयार रहना से बढ़ा लेते हैं कि मैं तुम्हें, तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा।
इसको हम कहेंगे बी रेडी, बी रेडी। आई विल पिक यू अप, आई विल, या आई भी लिख सकते हैं आप, आई विल पिक यू अप। अब यहां से आपने पिक यू अप से मुराद ऊपर उठाना नहीं लेना, यहां से पिक यू अप से मुराद है कि मतलब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा या लेने आऊंगा, ये दोनों मानों में आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का, जुड़े रहिए इजी इंग्लिश सेंटेंसेस विद मीरा बुहानी। अपना भी ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी ख्याल रखिए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।